ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास आती है और उनसे कहती है कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे इग्नोर करेंगे तो मैं अमार के पास वापस चली जाऊंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब अमार के साथ नहीं रहूँगी। क्या आप बिलाल अब्दुल्ला जानते हैं कि अमार ने मुझे किस तरह चीट किया है? ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से पूछता है, क्या मतलब आपकी इस बात का? तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला को बताती है कि अमार दानिया के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा था। वो हर रोज़ रात को शराब पीकर घर आता था। मैंने उसे 2 बार मौका दिया, मगर उसके बावजूद भी उसने साबित कर दिया कि वो कभी भी नहीं सुधर सकता। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला भी परेशान हो जाता है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जानता है कि उसने अमार से शादी वाले दिन वादा लिया था कि वो सदफ को खुश रखेगा, मगर शादी के बाद अमार ने सदफ को चीट करना शुरू कर दिया। बिलाल अब्दुल्ला को अमार पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप जानते हैं कि अमार जब शराब पीकर रात को घर लेट आता था और अपना ज़्यादा टाइम दानिया के साथ स्पेंड करता था। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि सदफ तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी औकात सिर्फ 2 कौड़ी की है। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अमार की इतनी हिम्मत कि वो उस तरह के आपको अल्फाज कहे। सदफ कहती है कि मैंने शायद यही समझा कि शायद वह शराब पीकर आया है, नशे की हालत में उसने इस तरह के अल्फाज कह दिए। मैंने उसे एक और मौका दिया। जब मैंने उसे दानिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अमार जैसा घटिया इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। उसने साबित कर दिया है कि वो कभी खुद को बदलना ही नहीं चाहता। तब मुझे अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। मैंने जब दानिया के मुंह पे थप्पड़ मारा तो उसने पलटकर मुझे इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरे मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को अमार पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अमार को छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनकर सदफ कहती है कि अमार ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद आप ही मुझे बताएं, क्या मुझे अमार के पास वापस जाना चाहिए? बिलाल अब्दुल्ला सदफ की बात सुनकर कहता है, सदफ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अमार तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है। अगर मुझे पता होता कि अमार तुम्हें चीट कर रहा है तो मैं अमार को उसी टाइम उसकी औकात याद दिला देता। सदफ बिलाल अब्दुल्ला के घर से गुस्से से वापस चली जाती है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा के पास आता है और उससे कहता है कि तो क्या तुम जानती थी कि अमार दानिया के साथ मिलकर सदफ को चीट कर रहा है? तो हमशा भी बिलाल अब्दुल्ला को साफ बता देती है कि जी बिलाल अब्दुल्ला, मैं सब जानती थी, मगर मैं चाहती थी कि वो दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहें, इसलिए मैंने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया। बिलाल अब्दुल्ला को हमशा पे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुमसे अपने दिल की हर बात कही, मगर तुम मेरे साथ इस तरह धोखा करोगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तब सदफ को भी अंदाज़ा हो जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ़ और सिर्फ हमशा के कहने पर उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि हमशा बिलाल अब्दुल्ला से यही कहती रही कि सदफ अमार के साथ बहुत खुश है। इधर नाजरीन आप देखेंगे कि हमशा भी अपनी आखिरी चाल चलती है और अमार के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि सदफ तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें सदफ के पास जाकर उसके पाँव में बैठकर माफ़ी मांगनी होगी, ताकि वो तुम्हें साथ राज़ी होकर तुम्हारे पास वापस घर आ जाए।